हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। इस वेबिनार में आप क्या सीखने वाले हैं? आपका इस वेबिनार में सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। और हम जो इसमें बातें करने वाले हैं, चूँकि हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं कि बेस लाइन क्या होता है, और हर किसी आदमी का बेस लाइन 6 बेस लाइन तो होते ही होते हैं। तो आपके भी 6 बेस लाइन क्लियर हो गए होंगे, राइट? अब हमको ये देखना है कि वो जो 6 बेस लाइन है हमारे करियर ग्रोथ और फिटनेस, हेल्थ, मनी वाइज, फन एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेशनशिप, लव लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, पोजीशन से सब में क्या एक्सप्रेस होते हैं या वो बेसलाइन एक्सप्रेस नहीं होते। मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि आपका करियर है या बिजनेस है या जॉब करते हैं, सपोज कहीं जॉब करते हैं, आप हैं ईमानदार और जो ऑनर है वो ईमानदार नहीं है, तो आपका वहाँ पे बेसलाइन एक्सप्रेस नहीं हुआ। आप ईमानदार थे, आपके जो ऑनर है वो भी ईमानदार होनी चाहिए थी, है ना? तो आपका बेसलाइन एक्सप्रेस हो जाता, मैच कर जाता। तो अब सपोज कीजिए कि आपने बिजनेस करा, बिजनेस करा, तो उस बिजनेस में जो आपने एम्प्लॉय लाए हैं, आप अब एज अ बिजनेस मैन, एज अ ऑनर, एज अ मालिक, आप जो है बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत ही सॉफ्टिकेटेड हैं, बहुत ही अग्रेशन में नहीं रहते। लेकिन जो वर्कर है वो बहुत अग्रेशन में रहने वाला है जो वर्कर है वो तो बिल्कुल ही मौका मिलने पे घपला कर देगा। तो अब यहाँ पे फिर आपका बेसलाइन एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो बेसलाइन है ईमानदारी का है, आपका जो बेसलाइन है वो धीरे से बात करने का है। लेकिन जो वर्कर आया है आपके यहाँ, वो बहुत एग्रेशन में बातें करता है और वो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके ऊपर आपने अपनी कंपनी सौंप दी तो कंपनी जाएगा। तो बात समझ में आ गई? तो आज हम बातें करेंगे कौन से बेसलाइन आपको एक्सप्रेस होता है, कौन से बेसलाइन एक्सप्रेस नहीं होता है। तो वही हम कॉपी के ज़रिए थोड़ा करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे कि आपका जो जीवन है, आपकी जो ज़िंदगी के अलग अलग हिस्से हैं, वो अलग अलग हिस्से से कौन कौन है। एक है करियर और बिजनेस या जॉब, है ना? जॉब किए तो जॉब हो गया, करियर है आपका, करियर अच्छा बनाए तो करियर अच्छा हो गया, बिजनेस डेवलप किया आपने। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो बिजनेस डेवलप करिए, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में चाइना अभी हमसे आगे क्यों है? वो इसलिए आगे है क्योंकि उसके यहाँ बिजनेसेस ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पे नौकरी डिपेंडेंट हैं। 500 वैकेंसी होती है सरकार के यहाँ, आदमी है 50 लाख, तो वैकेंसी किसको मिलेगी? वो सरकारी नौकरी किसको मिलेगी? इसलिए हम इंडियन को सोचना चाहिए कि हमें अपना डेवलपमेंट खुद ही करना है। हमें 1 अरब बिजनेस चाहिए तो हमारा देश जो है सबसे आगे हो जाएगा। जब हमारा 1 अरब बिजनेस होगा तो हमारे यहाँ सारी चीज़ों के प्रोडक्शन होने लगेंगे। जब सारी चीज़ों के प्रोडक्शन होने लगेंगी तो पूरा कंट्री हमसे सामान खरीदेगा और हम फिर से सोने की चिड़िया कहे जाएंगे। तो कोई भी बिजनेस हो, जॉब हो, करियर हो, उसमें अब हमें देखना है कि वो बेसलाइन एक्सप्रेस होता है कि नहीं। अभी जैसे कहा ना कि करियर है या जॉब है, बिजनेस है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मेहनत करते हैं, लेकिन जो सामने वाला जो ऑनर है वो मेहनती बिल्कुल भी नहीं है, वो ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे बेसलाइन आपका एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो आपको इसमें एक देखना है कि कौन सा बेसलाइन एक्सप्रेस हुआ या कौन सा बेसलाइन एक्सप्रेस नहीं हुआ। अब जैसे धार्मिकता है, आप बहुत ही धार्मिक हैं, धार्मिक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर धार्मिक नहीं हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति सेना में है या तो परमात्मा का भगत है, 2 ही काउंट होते हैं, तीसरे की काउंटिंग नहीं है। क्योंकि जो सेना में है वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, और जो भगवान का भगत है वो मरने के बाद भगवान के घर सतलोक चला जाएगा। सतलोक जहाँ जो असली धाम है, जहाँ पे लोग अमर रहते हैं, शरीर भी अमर है, आत्मा तो अमर है ही, शरीर भी अमर है, वो जगह सतलोक है, अमरपुर है, बेगमपुर है। तो हमारे गुरुजी हमेशा बातें करते रहते हैं उनके बारे में, और जो महापुरुष लोग मिल के आए हैं परमात्मा से, वो भी बातें करते रहते हैं। तो देखा आपने, अगर धार्मिकता यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, जहाँ पे आपका बिजनेस, जॉब और जॉब है, बिजनेस है, वहाँ पे धार्मिकता बेस नहीं मैच कर रहा, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। जहाँ पे हो रहा है तो टिक करेंगे, नहीं हो रहा है तो क्रॉस करेंगे, ऐसे है। दूसरा है आपका फिटनेस यानी हेल्थ। अभी हेल्थ वाइज सपोज कि जब बहुत पतले हैं या बहुत मोटे हैं, आपको मोटे हैं तो आपको जो है क्या करना है, पतले होने के लिए, मतलब अपना वेट लूज करने के लिए आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना? आपको जॉब से फुर्सत नहीं मिलती, बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती, तो किसी तरीके से तो फिटनेस में आना ही पड़ेगा। हेल्थ को आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा बाई हुक एंड क्रुक, है ना? तो अब आप वहाँ देखेंगे कि आपका बेसलाइन एक्सप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा तो
क्रॉस करेंगे, हो रहा है तो टिक करेंगे, हैं। तो कौन सी चीज़ें फिटनेस में आपके कौन सी बाधा आ रही है, आपके हेल्थ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब आप पतले मोटे हैं तो पतले होने के लिए, पतले हैं तो हल्का मोटे होने के लिए, या अच्छा बॉडी जो है अच्छा लुक चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या करते हैं, कौन से रुकावटें हैं, कौन से परेशानी हैं, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये क्या या सुबह उठने का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपका बेसलाइन में मैच करता है कि नहीं, तो करेगा तो टिक मारेंगे, नहीं करेगा तो क्रॉस करेंगे। सेम है मनी वाइज, जो अभी आपके पास मनी है, मनी का जो रिसोर्सेस हैं, जो जहाँ से मनी आपके पास आता है क्या वो कंटिन्यू आने वाला है, तो ये सोचने का विषय है। अगर सपोज कीजिए कि जॉब नहीं है, करियर नहीं, बिजनेस नहीं है, तो मनी तो आप उधार लेके चलेंगे, तो उधार लेके कब तक चलेंगे, उधार की जीवन अच्छी होती नहीं, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में आएंगे, आपकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी, उधार वाले तंग करना शुरू करेंगे और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मनी वाइज आपको देखना है कि आपके बिजनेसेस कैसे बढ़ें, कौन सा बेसलाइन आपको एक्सप्रेस करता है, कौन सा बेसलाइन एक्सप्रेस नहीं होता। मनी आगे अगले महीने से या 15 दिनों से या अगले 10 दिनों के बाद मनी कैसे आए हमारे पास, रेगुलर एक बिजनेस करने के लिए एक फल का जो पेड़ लगाते हैं तभी ना हम आशा करते हैं कि आगे वो बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे फल होगा तो हम फल खाएंगे। तो उसी तरीके से मनी अगर आपको चाहिए तो मनी कैसे आएगा इसके विषय में सोचने की ज़रूरत है। आप नहीं सोचेंगे अपने बारे में कि मनी कैसे फ्लो होगा तो कौन सोचेगा आपके बारे में, है ना। तो आपके बारे में कोई दूसरा तो सोचने वाला है नहीं, ये धरती में तो ऐसा नहीं है कोई सोचने वाला है आपके बारे में। एक परमात्मा ही है जो अपने बच्चों के लिए हर दिन ऊपर से नीचे आता है और वो हर बच्चे को भोजन भी कराता है, क्योंकि गीता जी के 8वां अध्याय 9वां श्लोक में लिखा हुआ है, कविम पुराण मनुष्य सिद्धार मनोरनियम सम श्रेध सर्वस्व धातारम अचिन स्वरूपा मदित वन प्रस्ताद। वह परमात्मा कवि स्वरूप है, नीचे धरती पे आता है, कविता करता है, अपने लोकोक्ति के जरिए लोगों को बताता है कि सच्चाई क्या है और सबको भोजन करवाता है, सबको धारण पोषण करता है, चींटी से लेके हाथी तक का भोजन वही करवाता है। हम और आप जो बोलते हैं कि हम अपने परिवार का भोजन हम करवाते हैं, हम मेहनत करते हैं तो हमारा परिवार खाता है, तो ज़रा सोचिए कि आपके नहीं रहने पे आपका परिवार भूखा रहेगा, वही परमात्मा हमको भी खिलाता है, हमारे बच्चे को भी खिलाएगा। तो ये सोच के मत चलिए कि आप ही भोजन करवाते हैं अपने परिवार को, वो परमात्मा जो सबका मालिक है, सबका मालिक जो है ऊपर बैठा हुआ है और वो एक है, वो ईश्वर एक है। बाद में कभी पता लग जाएगा कि वो ईश्वर कौन है, धीरे धीरे आपको भी पता लग जाएगा। तो देखा आपने कि मनी वाइज मनी का कैसे आए, उसके लिए आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, आपको कोई ना कोई रोजगार धंधा अपनाना पड़ेगा जिससे पैसे आए, और उसके लिए कौन सा बेसलाइन मैच कर रहा है वो मैच करके देखना है, कौन सा मैच नहीं कर रहा तो उसको हटाना है। समझ गए। अब है फैमिली एंड फ्रेंड। फैमिली एंड फ्रेंड से जो रिलेशनशिप आपका है वो कैसा है, आपके खुद के साथ रिलेशन कैसा है, आपका कैसा बिहेवियर करते हैं आप, जैसा अपने लिए रिलेशनशिप चाहते हैं वैसा ही दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, बराबर है ना। तो आप अगर बुरे हैं तो दूसरे से अच्छा एक्सपेक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने को अच्छा होना है और रिलेशनशिप डेवलप करनी है, अच्छी रखनी है, सौहार्दपूर्ण बातें करनी है। और ऐसा कहते हैं ना कि कबीर साहब कहते हैं कि जब हम बातें करें तो दूसरा जो है एकदम से ये हो जाए, क्या बोलते हैं आप, हमको भी अच्छा लगे और दूसरे को शीतल कर दे। बानी ऐसी बोलिए जामे कुटुम समाए और आपन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दूसरे को भी शीतल कर दे और अपने को भी शीतल कर दे, ऐसी बानी बोलनी चाहिए। तो रिलेशनशिप में आपको देखना है कि बेस लाइन्स आपका मैच करता है कि नहीं, जिस रिलेशनशिप में पढ़ने वाले हैं या जहाँ पर रिलेशन आपका बनने वाला है वहाँ ये मैच करता है कि नहीं, ये आपको जज करने पड़ेंगे। और नहीं करता है तो उसको बेसलाइन एक्सप्रेस नहीं हो रहे तो उसमें हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, क्या लड़ाई हो गई, क्या झगड़ा हो गया, क्या परेशानी है इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में, या कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया, तो उनको सुधारना आप ही का काम है। फिर है फन एंड रिक्रिएशन, क्योंकि सारी चीज़ें हैं, पैसा मनी है, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, फिटनेस हेल्थ भी है, मनी भी है, फैमिली और रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, तो फन एंड रिक्रिएशन भी होगा। तो कभी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, कहीं घूमने जाने के लिए, कहीं पे टूर के लिए, टूरिस्ट के एज ए टूरिस्ट जानी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब कुछ सारी चीज़ें हैं, तो ये कौन सा बेसलाइन इस पर एक्सप्रेस होगा वो देखना है, टिक करना है, नहीं करना है, नहीं ठीक हो रहा तो क्रॉस करना है। लव लाइफ कैसी है आपकी,
लव लाइफ जनरली, लव लाइफ ऐसा है जिसमें आदमी उसमें पढ़ने के बाद बहुत परेशान हो जाता है, उसे लगता है इसके सिवा कुछ दूसरा है नहीं, तो वो एकदम से अंधे हो जाते हैं। तो ऐसा भी अंधा होकर नहीं चलना है, देखना है उसमें कि क्या हमारे लिए वो बेसलाइन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे वो इस लव में पढ़ने से हमारा करियर ख़राब हो रहा है क्या। तो करियर सबसे पहले बनानी है, लव लाइफ तो बाद में भी चल जाएगा। और मतलब ये है कि ये अच्छा चीज़ है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और बिना लव के तो आदमी मुश्किल है इस धरती पे। अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए तो और कुछ बचता ही नहीं है। तो ज़रूरी है इसमें भी कौन सा बेसलाइन मैच कर रहा है, कौन सा बेसलाइन नहीं मैच कर रहा है, कौन सा रिलेशनशिप को बिल्डअप करेगा, क्या बेसलाइन, और कौन सा चीज़ खराब करेगा, उसको आपको देखना है। और बाद में स्पिरिचुअल है, अगर सारी चीज़ें आपके पास है और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, मतलब परमात्मा के भगत नहीं हैं, आपको परमात्मा में विश्वास नहीं है, तो आपका सब बेकार हो गया। क्योंकि यहाँ का जीवन थोड़ा है, तो सच्ची भक्ति जरूरी है। और सच्ची भक्ति ऐसे मिलता नहीं है, सच्ची भक्ति मिलता है गुरु धारण करने से। और गुरु भी वो तत्वदर्शी संत होता है जो एक होता है, और वो धरती पे आ चुका है 1997 से वो अपना काम कर रहा है। तो धीरे धीरे यूट्यूब पे आपको पता लग जाएगा कि वो कौन से संत हैं। 100 संत में एक वो संत है जो सच्चा ईश्वर का संत है, जो हमको परमात्मा के घर ले जाने वाला उनके पास मंत्र है, जिसको सतनाम और सारनाम और सार शब्द कहते हैं। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द सरजीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तेरा सत करवानो, जन्म कर्म मिट जाए। तो अब आप YouTube आपके पास बहुत बड़ा शस्त्र है, जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि वो कौन से गुरुजी हैं जिनके पास सतनाम का मंत्र देने के अधिकारी हैं, सारनाम देने के अधिकारी हैं, सार शब्द देने के अधिकारी हैं। क्योंकि सतनाम से ही आपके सारे पाप कटने वाले हैं। कबीर साहब कहते हैं, जीव ही धरे हृदय सत्यनाम का, भयो पाप का नाश, जैसे चिनगारी पड़ी पुरानी घास। तो मतलब ये है कि हमारे सच्चे संत से अगर तूने दीक्षा ले ली, भक्ति करके सतनाम प्राप्त कर लिया, तो मैं तेरा सारा पाप माफ़ कर दूंगा। जैसे एक चिनगारी सारे घास को जला देती है, वैसे तेरे पाप को नाश कर दूंगा, चित्रगुप्त के कागज फाड़ दूंगा, धर्मराज के कागज फाड़ दूंगा। क्योंकि यहाँ जीवन थोड़ा है भाई, तो स्पिरिचुअल होना भी बहुत जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं, जीवन थोड़ा ही भला वो सत्य सुमरन होई, लाख वर्ष का जीवना लेख धरे न कोई। 1 लाख वर्ष का किसी का जीवन नहीं है, जिसमें थोड़ा जीवन है। इसमें भक्ति भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा, करियर वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज, फिटनेस, हेल्थ, मनी, वेल्थ, फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप, फन एंड रिक्रिएशंस, और लव लाइफ और स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो एक संपूर्ण जो है व्हील ऑफ लाइफ के अंतर्गत आता है, और आपका जीवन यहाँ पूरा होता है। क्योंकि हर किसी को यहाँ मतलब यहाँ से जाना ही है। तो जीवन थोड़ा ही भला वो सत्य सुमरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेख धरे न कोई। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आप यहाँ सुने, बहुत ही अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्योंकि ये ऑथेंटिक ज्ञान जो है ना, बहुत मुश्किल है मिलना, और हमने बहुत पापड़ बेले हैं, तब जो है आपको हमें लगा कि सबको बताने की ज़रूरत है। और एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ें आपके पास भी पहुँचे। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, और फिट रहिए, खुश रहिए और हाइड्रेटेड रहिए। गर्मी का मौसम है, पानी बराबर लेते रहिए। थैंक यू दोस्तों।